तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा था कि लाला जी आप डॉक्टर अम्बेडकर को रोड़ी और बदरपुर में खरीदने के लिए आए हैं। लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, महिला पुरुष बच्चे जो भी लोग हैं, कि इन्होंने एक नई सोच पंजाब के अंदर डेवलप की है और मुझे उम्मीद है कि दोबारा यहाँ आऊँगा और आप कभी यहाँ आएँ फगवाड़ा घूमने के लिए। तो आइए देखिए यहाँ पर राजगृह की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी स्कूल के रूप में और ये बड़ी बात है जिसकी शुरुआत हुई है। हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं पंजाब के फगवाड़ा में हूँ और फगवाड़ा में जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट की ये जगह है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का, उनके विचारों का जो है वो स्कूल बन रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगी गुरुमुखी में लिखी हुई गुरु रविदास जी की वो कोटेशन, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन नाम का एक संगठन है जो इस स्कूल को जहाँ तक आप जाएंगे इसी प्रकार के ये लिखा है वी हु ओपन ए स्कूल डोर, मतलब जो स्कूल का दरवाज़ा खोलता है वो जेल का दरवाज़ा बंद कर देता है। ये गुरुमुखी में है, मुझे भी गुरुमुखी प्रॉपर जो है वो नहीं आती है, तो ज़्यादातर गुरुमुखी में लिखा है और तमाम महापुरुषों की ये संविधान आर्टिकल 51A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब उसमें जो आपकी ड्यूटीज है और कहता है आर्टिकल 15A क्या स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को में वैज्ञानिक सोच जो है वो डेवलप करे। इस प्रकार से तमाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन, तमाम उन महापुरुषों की कोटेशन यहाँ पर लिखी हैं प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन की तरफ से। ऐसे ही आप आगे तक चले जाएंगे, दिखा देंगे कि आप देखिए आगे तक किस प्रकार से तमाम महापुरुषों की वो कोटेशन है यहाँ पर गुरुमुखी में लिखी गई हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं एक नई सोच जो है वो डेवलप हो रही है लोगों में। सरकारें किसी की भी रहें, सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँगी। लेकिन अपने संस्कृति के बच्चे, अपनी सोच के बच्चे डेवलप करने के लिए अपने संस्थान, स्कूल संस्थान खोलने पड़ेंगे। तो मैं तमाम लोगों से बातचीत कर लेता हूँ और तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे तथागत बुद्ध, कबीर साहब, रैदास और फूले और साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तमाम चित्रों के साथ में और ये जो कलश नीचे रखे गए हैं कि आज यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट के लिए शुरुआत की गई है और एक तरीके से आज बौद्ध भिक्षु को बुला करके पंचशील के साथ में 5 ईंट रख करके शुरुआत की गई। मिट्टी कहाँ-कहाँ से आई थी, कौन-कौन सी जगह से आई थी, ये गुरुमुखी में लिखा है। मुझे गुरुमुखी उतनी बेहतर नहीं आती है। मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि कहाँ-कहाँ से ये मिट्टी आई थी। तमाम प्रबुद्ध भारत जो फाउंडेशन है, उसके पदाधिकारी यहाँ पर हैं। थोड़ा-सा इधर आइए, बताइए हमारे लोगों को। आपने जो ये कलश रखे हो, जो मिट्टी मँगाई, पहले अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कुमार थिंड है। राजेंद्र कुमार जी, ये मिट्टी आप लोग लेकर के आए हैं 3 और 5 8 घड़े आपने ये रखे, कलश रखे, तो कहाँ-कहाँ से लेकर के आए? देखिए, जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा जो हिस्टोरिकल जितने भी स्थान है, उन स्थानों से मिट्टी लाई गई है। अच्छा। पहले बोध गया, हुँ, सारनाथ, नालंदा यूनिवर्सिटी, हुँ, उसके बाद जो सतगुरु कबीर जी महाराज की जन्मस्थली है, हुँ, काशी बनारस से, सतगुरु रविदास महाराज की जो जन्मस्थली है, वहाँ से लेके आए हुँ, हैं। उसके बाद पूना में जो महात्मा ज्योतिबा फुले का जो समाधि स्थल है, हुँ, वहाँ से लेके आए हैं। भीमा कोरेगाँव से लेके आए हुँ, हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो घर है, राजगृह, हुँ, वहाँ से मिट्टी लेके आए हुँ। हैं। तो 8 जगह से ये मिट्टी लाई गई है। मतलब इसमें शांति भी है, क्रांति भी है, शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है। वो तमाम महापुरुष जो बहुजन समाज की प्रेरणा रहे हैं, उनकी जो जगह, जो जो भूमि उनसे संबंधित है, वहाँ से लेकर के आए। मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? सर राहुल भाई मेरा नाम है अ, और जी। हम प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। हाँ। जो इनका मोटिव है, हुँ, जो बाबा साहब का अम्बेडकर जी का मिशन था, हुँ, पढ़ो जुड़ो और संघर्ष करो। जो हाँ, पहला पढ़ो था, हुँ, अगर हम बाबा साहब को पढ़ेंगे हुँ, तो हमें क्रांति वैसे ही आ जाएगी, हुँ, क्योंकि जो बाबा साहब को एक बार पढ़ लेता है ना, हुँ, फिर वो पीछे नहीं कभी मुड़ेगा, हुँ, क्योंकि उनका वचन भी है, हुँ, विजय जो विद्या है वो शेरनी का वो दूध है, हुँ, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हुँ, और इसी मिशन के लेके ये पहले एजुकेशन बच्चों को, छोटे बच्चों को दी जा रही है हुँ, कि बाबा साहब को पढ़ो, हुँ, और जो पढ़ेगा तो फिर वो मिशन पे अपने आप ही चलेगा। हुँ। तो ये बहुत बढ़िया। कुल मिला के डॉक्टर साहब की जो बात है, मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा जो उन्होंने कोटेशन कही कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा पे बेसिक रूप से काम करें और जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट यानी बाबा साहब की सोच पर आधारित स्कूल बनाना इनका उद्देश्य है। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर संदीप कुमार। संदीप जी, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जय भीम जय भारत। ये 2007 से शुरू हुआ था। हुँ, ये हम लोग जो डॉक्टर साहिबान हैं जहाँ पर, हुँ,
डॉक्टर राहुल जी, डॉक्टर जिंदर जी, ये इन लोगों ने शुरू किया था 2007 से। तो ये पे बैक टू सोसाइटी का ये एक तरीका हमने मतलब ढूँढा था कि हम लोग सड़कों के ऊपर जाकर तो नहीं कर सकते, तो हम लोग कम से कम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसा तरीका हमने ढूँढा कि कंपटीशन जो है जो हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, उनके ऊपर, उनके संघर्ष के ऊपर या उनके जीवनी के ऊपर जो उन लोगों ने काम किए हैं, उनके ऊपर हम कंपटीशन लेते हैं, कंपटीशन करवाते हैं। जैसे जो 14th कंपटीशन था, तो उससे ये हमें ऐसा आप बच्चों को तैयार कर रहे हो बाबा साहब फूले की विचारधारा पर। डॉक्टर राहुल जिनका बार-बार ज़िक्र हो रहा है। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा बताइए आप हमें कि ये विचार कैसे आया कि 8 जगह से मिट्टी लाई जाए और उसको फिर यहाँ पर उसके साथ में डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट की शुरुआत की जाए? नहीं लगता आपको कि लोग कहेंगे कि तो ये तो वही फिर रूढ़िवादी प्रथा में जा रहे हैं, आस्था में जा रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस रूढ़िवादी प्रथा से निकाला था, तो फिर आप वहीं पर कहीं न कहीं जा रहे हैं? ये रूढ़िवादी प्रथा नहीं है, इसको हम कैसे बताएं? टू इफ यू डू नॉट नो योर पास्ट, यू कैन नॉट मेक योर फ्यूचर। तो बाबा जो लोग अपने भूतकाल को नहीं जानते, वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। कर सकते। तो भूतकाल को जब हम अपने पास्ट को पढ़ेंगे, उसके साथ जानेंगे, देन वी कैन कनेक्ट आवरसेल्व्स विद आवर रूट्स, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू प्रोग्रेस इन आवर फ्यूचर। तो उस बात को लोगों के जो इमोशंस हैं, उसके कल्चर को, उसकी हिस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए ये बात हमने सोची कि बाबा साहब का जो घर है, तो वो हमारे लिए तो एक मक्का है, इतना पवित्र जगह है जहाँ पर बाबा साहब रहे। हम खुद पूरी टीम उस जगह को देखने गए, उसको महसूस किया कि यहाँ बाबा साहब किसी टाइम पे घूम रहे थे, चल फिर रहे थे, जी रहे थे, बैठे थे, आपने उनकी यादों के साथ सफ़र किया। सफ़र किया। तो फिर हमारे दिमाग में आइडिया है, डॉक्टर जिंदर, डॉक्टर सुभाष, डॉक्टर गुरदीश, मैडम उषा, डॉक्टर मेरी वाइफ भी, वो सब मिलके, डॉक्टर प्रवीण, सब मिलके उधर गए। तो वहाँ से फिर मिट्टी लेके आए, मिट्टी लेके आए। तो हम हर संडे यहाँ इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते रहते हैं आपस में। तो फिर आइडिया हुआ कि अगर हम उस घर को यहाँ बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के उस घर को रेप्लिका तैयार करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम अपनी सारी हिस्ट्री को यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश करें, टू कनेक्ट द होल ऑफ आवर सोसाइटी इमोशनली विद दिस प्लेस। तो ये इसमें पखंड या रूढ़िवादिता तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी है, डॉक्टर साहब ने कहा कि कनेक्टिविटी इसमें रूढ़िवादी और पाखंडता नहीं। और ये सवाल भी मैंने इसलिए पूछा कि कल को लोग ये सवाल खड़ा कर सकते थे और मेरी भी जिज्ञासा थी कि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे। लेकिन मैं और एक बात बता दूं कि भारत की जो संस्कृति रही है, वो हमेशा से अपने से बड़ों का, गुरुओं का, माँ बाप का सम्मान करने की रही है। और ऐसी संस्कृति में हम जब भी कोई शुरुआत करते हैं तो बौद्ध भिक्षु को बुला करके, गुरुओं को बुला करके शुरुआत करते हैं। और अगर आज यहाँ पर उन तमाम मिट्टियों को लाया गया जहाँ पर हमारे पुरखों के कदम पड़े और हमारे पुरखों ने समय बिताया, तो ये बड़ी अच्छी बात और बहुत अच्छी शुरुआत है। कालखंड में जब ये सब लोग नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, तब कोई इस वीडियो को देखेगा तो कहेगा कि हाँ, फगवाड़ा से शुरुआत हुई थी और तब फगवाड़ा के लोगों ने पुण्य काम किया था। कुछ और लोग हैं, मैं बातचीत कर लेता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मैं रंजीत कुमार एडवोकेट। रंजीत कुमार जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी ये जो जगह आपने लैंड परचेज की है, कब करी थी, कितनी जगह है ये, और मतलब इसका जो उद्देश्य जब बताया कि पीछे के हिस्से में आप जो स्कूल बनाने जा रहे हैं, तो कैसे-कैसे इसका यूज़ होने वाला है? इसके बारे में डिटेल तो डॉक्टर जिंदर जी बता सकते हैं। 2 साल हो गए ज़मीन खरीदी को। बेसिकली हमारा सभी का मकसद यही है कि जब तक सांस्कृतिक बदलाव नहीं होता, कल्चरल चेंज नहीं होती, तब तक हम सत्ता पे भी नहीं आ सकते इस देश की। तो हो क्या रहा है कि हमारे बच्चे सेंट जोसेफ में पढ़ रहे हैं, एसडी स्कूल में पढ़ रहे हैं, खालसा स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहाँ पे वो बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा उसके साथ सेंसिटाइज नहीं हो पाते। तो उसको एकदम से जब वो ग्रेजुएशन में जाता है, प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है, वहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको पता चलता है कि बाबा साहब कौन है। वहाँ से उसको वो चीज़ पता चलती है। हमारे सभी के साथ हम प्रोफेशनल्स हैं, तो सभी ने बचपन में हम सरकारी स्कूल, एसडी स्कूल, खालसा स्कूल, डी वहाँ पढ़े हुए हैं। वहाँ पे बाबा साहब की बात नहीं होती थी, इसलिए हमें ये महसूस हुआ कि हमें एक ऐसे संस्कृति के निर्माण के लिए साथ-साथ हमें प्रतीक भी बनाने पड़ेंगे। जिनको प्रतीक को लोग देख के उनको फॉलो करें, उनके प्रति श्रद्धा का अर्पण करें। तो उस तरह की सोच के साथ ये स्थान का निर्माण हो रहा है, ताकि लोग इसके साथ कनेक्ट करें। अगर अपने अल्टरनेटिव प्लेस नहीं देंगे कि लोगों को बैठने की, घूमने की, मिलने की, अगर वो वहीं उन्हीं स्थानों पे जाएगा, हरिद्वार जाएगा, मंदिरों में जाएगा, तो वो कैसे कनेक्ट करेगा? तो उसको शिफ्ट देने के लिए ये प्लेसेस का निर्माण हम सोच कर रहे हैं सभी। और इसमें पंजाब में सभी टीम के पंजाब के साथी हैं इसमें, और डिफरेंट ज़िलों में ये लहर जो शुरू हो रही है। ये बड़ी बात है।
और मैं कुछ एक लोगों से महिलाओं से बात करता हूँ। महिला देखिए यहाँ पे एक एक ही ड्रेस में है, बाद में मैं एक साथियों को और लूँगा और ये बड़ी क्रांतिकारी महिला है, भीम शेरनी है। क्या नाम मैडम आपका? डॉक्टर प्रवीण सेन। डॉक्टर प्रवीण थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि आप लोग यहाँ पर हैं, ज़्यादातर मुझे पता चला कि डॉक्टर हैं आप लोग, पढ़े लिखे हैं तो समझते हैं बेहतर तरीके से। इस प्रकार से स्कूल आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इन फ्यूचर जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, सिस्टम में बैठे हैं, उनसे भी आपको 2-2 हाथ करने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, वो आपको परमिशन देंगे, नहीं देंगे, चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, तो भविष्य में और भी दिक्कतें आ सकती हैं? जय भीम, जय भारत सबको। ये जो विचार जो आपने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सही है। उसके लिए हम जो अभी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, वो बच्चों को उसी के लिए तैयार कर रहे हैं। बच्चों बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है वो पढ़ेंगे, लड़ना तो वो खुद ही सीख जाएँगे। जब वो एक बार पढ़ लेंगे, तो मनुवाद के साथ या किसी भी सिस्टम के साथ वो अल्टीमेटली लड़ लेंगे खुद। तो हमें तो ये जनरेशन जो है उसको तैयार करना है, फ्यूचर जनरेशन जो है इसके लिए। मतलब आप कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि हमने जो अपनी नस्लें तैयार जो हम कर रहे हैं, वो उस सिस्टम से लड़ेंगे और हम लड़ने का रास्ता जो है उनको बताएँगे और वो रास्ता जो निकलेगा एक दिन। तो ये है और आपका क्या नाम मैडम? डॉक्टर रीता। डॉक्टर रीता ये आप जो काम कर रहे हैं, तमाम लोग कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। कैसे मतलब ये इतनी सारी लैंड खरीदना, फिर इसको बनाना, अभी डॉक्टर राहुल ने और तमाम साथियों ने बताया कि राजगीर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का घर है, उस नक्शे के आधार पर आप इसको बनाएँगे। तो वही नक्शा क्यों चुना आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर वाला? क्योंकि सभी लोग पंजाब के बॉम्बे तो नहीं जा सकते ना, तो हमने विज़िट किया, हमें अच्छा लगा जैसे कि यहाँ पे बाबा साहब पढ़ते थे, बैठते थे, तो बड़ा अच्छा लगा कि जिन्होंने जिसकी बदौलत हम आज डॉक्टर्स हैं, पूरा का पूरा हॉस्पिटल संभालते हैं अपना, तो उनका कुछ ऐसा प्लेस बनाएं जिन पे वो सभी लोग यहाँ पे जो नहीं जा सकते वहाँ पे वो इधर आ सकें। मतलब मिट्टी के आधार पर तो लोग जुड़े हैं, लेकिन बिल्डिंग के नक्शे के आधार पर भी लोग जो है उनसे जुड़े कहीं न कहीं, हाँ, आपका ये जुड़े, कहना हाँ। मतलब है। तो आपका क्या नाम मैडम? मेरा विजय देखिए ना जो बात मैडम कह रही हैं कि हम लोग उस जो बिल्डिंग है उसका निर्माण उस नक्शे में इसलिए करना चाहते हैं कि लोग हर आदमी मुंबई नहीं जा सकता तो वो पंजाब में रह करके पंजाब के आसपास रह करके सेम बिल्डिंग का जो है वो दीदार कर ले। तो आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? हाँ जी, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है कि हर किसी का धर्म ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, कोई संस्था ले लो, उनका मक्का मदीना होता है। एक चीज़ से वो जुड़े होते हैं, जिसे हम सेंटर बिंदु कह लें, केंद्र कह लें उसे, है ना? तो वहीं से सारी जो चीज़ है, शिक्षा है, जो चारों तरफ फैलती है। इसीलिए यदि हमारा कोई रहबर है, हम उसको मानते हैं, यदि उसका कोई केंद्र बिंदु होगा, यदि वो हमारे और नज़दीक आ जाएगा, तो जो गरीब बच्चे हैं, कुछ और हैं, देखो हम भी इसी तरह से यही ज़मीन से पैदा हुए हैं, उठे हैं, तो हमने तो वो कभी चीज़ कोई देखी नहीं, ना हमें कोई दिखाएगा। तो इसलिए ये चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे रहबरों की, वो पहले जानना बच्चों के लिए और बच्चों के लिए कि बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे रहबर कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या-क्या किया। हमने भी इस संस्था से जुड़कर ऐसा बहुत कुछ सीखा है। मतलब आपने जो चीज़ें जाके कॉलेज में इंटर कॉलेज में 12वीं के बाद सीखी थी वो आप अपने बच्चों को शुरुआती दौर में सिखा रहे हैं। हाँ, वो ज हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे इस चीज़ से कदापि पीछे ना रह सके कि भई हमारे रहबर कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया और हमारा मक्का यदि है वो हमारे और नज़दीक आ जाएगा, तो पंजाब के लोगों को शिक्षा देना मेरे ख्याल से और आसान हो जाएगा। उनके रास्ते जो और साफ़ हो जाएँगे, उन पर उन्हें चलना और जो अच्छा आसान ढंग हो अच्छा जाएगा। हाँ, चलिए खैर ये मैं चाहता हूँ सब लोगों से बात करूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम बात करूँगा और सभी लोगों से सभी बात करूँ तो फिर आप अगली बार मुझे नहीं बुलाओगे। तो मैं अगली बार भी डन कर रहा हूँ और मैं हमारे साथ प्रोफ़ेसर रविकांत जी लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं, उनके बाद मैं 1-2 लोगों को और लूँगा। डॉक्टर साहब यहाँ के लोगों की जो सोच है, आप क्योंकि शिक्षक हैं और शिक्षा से जुड़े हैं, पढ़ाते हैं। लगता है कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित करो। तो ये जो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, ये आए सही रास्ता है, यही रास्ता है कहीं न कहीं बहुजन समाज की मुक्ति का? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि देर भी नहीं है। असल पहली पीढ़ी पढ़ती है और कुछ पाना चाहती है, वो इन्होंने हासिल किया और उसके बाद ज़िम्मेदारी जब ये महसूस हुई कि तमाम जो राजनीतिक लोग थे वो फ़ेल हो गए। असली मिशन था जो बाबा साहब ने छोड़ा था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कि आपको एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काम करना है। तो वो काम यहाँ से शुरू हो रहा है और मैं इसका हिस्सा बन के अपने आप को बहुत खुशनसीब पा रहा हूँ।
और जो मैंने पीछे देखा कि भूमि का पूजन हुआ, वो निश्चित रूप से जो रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, ये दरअसल जो अभी बात मैडम कर रही थी कि एक इबादत गाह, हमारे लिए इबादत गाह है वो एजुकेशन है, जहाँ बाबा साहब पढ़ते थे, जहाँ उन्होंने रिसर्च किया, चिंतन किया और इस देश के लिए संविधान ही नहीं, वो एक विचार दिया। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो 21वीं शताब्दी है, वो डॉक्टर अम्बेडकर की शताब्दी है। कल्चरली जो अभी हम लोग कहीं पीछे थे, वो इस मुहिम के तहत वो आगे बढ़ रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि 2050 में ये मुहिम, वो हो सकता है कि फगवाड़ा से जो निकली है, वो वहाँ पहुँचे, वो पूरा मज़बूत करेगी इस देश को। बहुजन की जो राजनीति है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। असल में जो बहुजन की संस्कृति है, जब तक वो मज़बूत नहीं होगी, तब तक जो बाबा साहब का ख्वाब था 25 नवंबर 1949 वाला, तब तक वो पूरा नहीं हो सकता है। और ये मुहिम यहाँ से शुरू हुई है, इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप उस पूरे कल्चर को डेवलप करें, एजुकेशन के साथ, विवेक के साथ, जो भगवान बुद्ध का अपना जो उनका कहना था, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और इसलिए मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली ये पूरे भारत में लीड करेगी। लीड करेगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं पूरे भारत में लीड करेगा। पंजाब की धरती से मान्यवर साहब काशीराम उठे और उन्होंने एक बात कही थी कि याद आती है वो इस संदर्भ में कि उन्होंने कहा कि एमपी एमएलए बने ना बने, राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का और आर्थिक उन्मूलन का जो काम है वो होते रहना चाहिए। तो साथ कहीं रुका था, फिर दोबारा पंजाब की धरती से वो काम शुरू हो रहा है और हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुभाष। डॉक्टर सुभाष, एक सवाल आता है निकल कर के जो आप ये यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट बना रहे हो, इसमें क्या जो आप 1 से 12th तक की क्लासें चलाएँगे या आप डिग्री कॉलेज बनाएँगे, क्या बनाएँगे यहाँ पे? नहीं पहले तो हम लोगों की जो विचारधारा है उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर वो पखंडवाद, अंधविश्वास ऐसी चीज़ें ना हो। वो हम अपने महापुरुषों के ज़रिए उनके अंदर भर सकते हैं। तो बच्चों को तो हम इवनिंग क्लासेस कराते ही हैं, जो स्कूल के बाद जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, जो बाबा साहब के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डेमोक्रेसी, वो हम इन बच्चों को यहाँ इधर पढ़ाना चाहते हैं, शाम को करते हैं। तो बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चों ने वो आइटम की थी। अभी कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे लगभग? 50 के आसपास हैं। हाँ, 2 गाँव हैं, आसपास के गाँव से आते हैं और हम तो पे बैक सोसाइटी टू कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी महसूस हुआ अपने पढ़ाई करने के बाद कि हमें हमारी ये भी ड्यूटी है एक, ये तो ना ख़त्म होने वाली कर्ज है हमारे पास, वो हम कोशिश करेंगे कि अपने जीते जी जितना हो सकता है ज़रूर करेंगे। हाँ। तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको लेकर चलूँगा, अंदर वो जगह भी दिखाऊँगा जहाँ पर आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से स्कूल बनाने की घोषणा हुई है। मैं एक चीज़ और बता दूँ, इन तमाम लोगों को सीखना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि अगर हम पढ़ते नहीं, तो हमें नौकरी कहाँ से मिलती, डॉक्टर अम्बेडकर का क्या योगदान है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारे लिए स्कूल के दरवाजे ही डॉक्टर अम्बेडकर नहीं खोलते, तो फिर ना तो तुम पढ़ पाते हो, ना नौकरियों में आ पाते। ये लोग उन तमाम लोगों के लिए सीख है, जो लोग इस तरीके की बात करते हैं। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से स्कूल का आज शिलान्यास है। तो ये वो जगह है, आप पीछे देखेंगे, जिसकी ज़िक्र यहाँ पे किया गया था कि जहाँ पर शाम को इवनिंग में क्लासें जो है वो चलती हैं। यहाँ पर 50-60 बच्चे हैं, जिनको कैडर दिया जाता है और ये तमाम वो लोग हैं, जो कैडर देने वाले हैं और जो प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन करके संगठन है, उसके सब पदाधिकारी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं। मैं वो जगह आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से स्कूल ऑफ थॉट के नाम से जो है वो बना रहे हैं ये लोग। तो तमाम लोग जो हैं वो देखिए, मज़े की बात क्या है कि जब आप यहाँ आएँगे तो आपको ये जगह कोई साधारण जगह नहीं है। ये आपको पूरी लाइब्रेरी दिखाई देगी। विश्व भर के वो तमाम महापुरुष जिन्होंने समता मूलक समाज बनाने के लिए काम किया, जिन्होंने कहीं न कहीं लोगों में समानता के भाव भरने का काम किया, उन तमाम लोगों के जो विचार थे वो लिखे हैं। ये वो राजगृह का चित्र है जो मुंबई में स्थिर है, जिसको राजगृह कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताबों को रखने के लिए कहा जाता है कि एक उन्होंने घर बनाया था, अपने बच्चों के लिए घर नहीं बनाया था। दुनिया आज के ज़्यादातर अम्बेडकरवादी जो अपने आप को कहते हैं, वो धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन सींच रहे हैं और वो बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए बिल्डिंग, अपने बच्चों के लिए घर, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी। लेकिन बाबा साहब इसलिए थे कि उन्होंने राजगृह बनाया तो अपनी किताबों के लिए बनाया, ताकि उनकी किताबें सुरक्षित रह सकें और आप उनके आने वाली जो अनुयायी हैं, जो उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले लोग हैं, तो वो उसको देख सकें। तो ये प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, यहाँ गए थे, इन्होंने इसका चित्र खींचा और इनकी इच्छा है कि इसी प्रकार का, इसी बिल्डिंग के नक्शे का यहाँ पर जो है वो स्कूल बने। ये वो जगह है जहाँ पर प्रबुद्ध भारत
फाउंडेशन का आज शिलान्यास हुआ है। मैं दिखा दूं आप लोगों को। अब ये कितनी जगह है, यहाँ के बारे में मैं डॉक्टर राहुल से और उनके साथियों से बात करूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो स्कूल आप यहाँ बना रहे हैं इस जगह पे, डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ थॉट, ये लगभग कितना एरिया है, कितनी जगह है? ये लगभग 3 एकड़ जगह है। हिंदी भाती बेल्ट की बात कहूँ तो लगभग 15 बीघा हमारे हिसाब से कहें तो उसको हम। तो ये बजट वगैरह क्या है, कैसे, कहाँ से आप फंडिंग करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, सरकार से कुछ मदद मांगेंगे या फिर अपने लोगों से, मतलब कैसे करेंगे, या एनआरआईओं से कुछ उम्मीद है, क्या है? ये पूरे पंजाब से जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा-थोड़ा जितना भी कोई कर सकता है कंट्रीब्यूट उसमें करते हैं। तो ये इसमें हज़ारों लोग इन्वॉल्व्ड हैं जो इसमें थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इसको इकट्ठा। कई 100 करोड़ रुपए लगेगा जिस प्रकार की बिल्डिंग आप जो आपका सपना, जो मैंने आप तमाम लोगों से बातचीत की, वो समाज भूखा, गरीब, दरिद्र जिसको कहा जाता है कि इनकी बस की कुछ नहीं है, मर गए, कट गए, उस समाज से इतनी उम्मीद लगाए रखना। देखो, जैसे कोई भी जो डेमोक्रेसी है कहीं पे भी दुनिया में, वो किस लिए है? कमज़ोर को बचाने के लिए शक्तिशाली से। तो कमज़ोर अपने आप को बचाने के लिए जब तक डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, तो वो बच नहीं पाएगा। वो डेमोक्रेसी को मजबूत करने में सक्षम तो नहीं है, लेकिन उसको सक्षम होना ही पड़ेगा डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, नहीं तो उसका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ा रहेगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे को पूरी उम्मीद है, हमारी सारी टीम को, कि समाज चाहे भूखा है, चाहे बिना पैनी के है, पैसा नहीं है, लेकिन वो इतना फंड जनरेट करके इसको बना लेगा। और मेरे को एक और भी जो अच्छी बात लगती है कि सरकारें बहुत मदद करती हैं और बहुत से लोग कई बार मदद करते, कोई कॉरपोरेट है, कोई धनाढ़ आदमी है, वो पैसा देते हैं। तो उस बात में मज़ा अलग है जो बात आप बिना सहारे के करते हैं। ऐसे लोगों का सहारा लोगे तो फिर वो आपको गाइड भी करेंगे। तो अगर समाज ने अपने ढंग से, अपने तरीके से काम करना है, आगे बढ़ना है, तो उन्हें अपने संसाधन चाहे कितने भी कम हों, उन्हीं से ही कुछ जनरेट करके अपने बलबूते पे बनाना है। लोगे तो फिर वो आपको डायरेक्शन भी देंगे। डॉक्टर साहब की बात मैं कुछ इस प्रकार कंप्लीट कर देता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब दिल्ली में जो अम्बेडकर भवन है रानी झांसी रोड पर, वो जगह खरीदी थी, तो वो लगभग 4,500 रुपये की खरीदी थी। उसके बाद में बीडी बिरला, जो बिरला ग्रुप के चेयरमैन हुआ करते थे, वो बाबा साहब से मिले और बाबा साहब से उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप जैसी बिल्डिंग चाहते हो मैं वैसी बिल्डिंग का यहाँ निर्माण कर दूंगा, बस एंट्री पर एक पत्थर लगवा देना जिस पे लिख दें आपके इस बिल्डिंग का निर्माण बीडी बिरला ने किया, बिरला ग्रुप ने किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा था कि लाला जी, आप डॉक्टर अम्बेडकर को रोड़ी और बदरपुर में खरीदने के लिए आए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर उतने सस्ते नहीं हैं कि इतनी आसानी से बिक जाएं। अगर इस ज़मीन पर एक ईंट भी लगेगी तो वो मेरे अपने समाज की मेहनत की कमाई से लगेगी। तो शायद डॉक्टर अम्बेडकर की बात को डॉक्टर राहुल जो है वो इस प्रकार कंप्लीट कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी कॉर्पोरेट का, किसी अन्य का, सरकार का पैसा नहीं लगेगा। जो भी पैसा लगेगा सरकार से, 1-1 रुपये, 100-100 रुपये, जो जिसकी इच्छा है वो ली जाएगी और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के आधार पर स्कूल बनेगा। इन तमाम लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, जो भी लोग हैं, कि इन्होंने एक नई सोच पंजाब के अंदर डेवलप की है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय के बाद में जब मैं कभी दोबारा यहाँ आऊँगा और आप कभी यहाँ आएँ फगवाड़ा घूमने के लिए, तो आइए देखिए, यहाँ पर राजगृह की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी स्कूल के रूप में। और ये बड़ी बात है जिसकी शुरुआत यहाँ हुई है। हमारी शुभकामनाएं तमाम टीम के लिए हैं, साधुवाद तमाम लोगों के लिए इतना बड़ा सपना देखने के लिए। और जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते साहब, ये वही लोग हैं, जब कुछ नहीं हुआ करता था तब बाबा साहब ने इतना सब कुछ कर दिया, और तब कुछ नहीं हुआ करता था तब एक साइकिल से मान्यवर साहब काशीराम ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। आज तो हज़ारों डॉक्टर, हज़ारों प्रोफेसर, हज़ारों इंजीनियर, लाखों की संख्या में करोड़पति हैं। आज तो बहुत कुछ हो सकता है, बस नीयत वो चाहिए जो 1950 में थी, नीयत वो चाहिए जो काशीराम साहब के समय पे 1980 में थी।